हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट लॉजिकल फंक्शंस की, जो कि हैं ट्रू, फॉल्स एंड नॉट। ये तीनों लॉजिकल फंक्शंस बड़े ही बेसिक लॉजिकल फंक्शंस हैं। इनको आप अकेला या फिर बाकी लॉजिकल फंक्शन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चलेगा कि इन फंक्शंस को आप अपनी शीट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी बड़े ही बेसिक लॉजिकल फंक्शंस की, जो कि हैं ट्रू, फॉल्स। जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, ट्रू वैल्यू मतलब हमें 1 वैल्यू अगर कहीं पे डिस्प्ले करवानी होती है या हमारा रिजल्ट 1 आया है एक्सेल की फॉर्म में, तो वो वैल्यू होती है ट्रू। अगर आपके पास फॉल्स आता है, फॉल्स का मतलब क्या है कि आपने जो कंडीशन दी है वो मैच नहीं हुई या फिर वो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो आपको एक्सेल की टर्म में रिटर्न होता है 0, जो कि है फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स ऐसे बेसिक फंक्शंस हैं जिनको आप अकेला भी अपनी शीट में यूज़ कर सकते हैं इस एनालिसिस के लिए, या फिर इनको बाकी फंक्शंस के कॉम्बिनेशन के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कैसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ टॉयज़ का डेटा मैंने लिया है। ये टॉय के कलर्स हैं, रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, प्रोडक्शन है और रिज़ल्ट है। तो यहाँ पे अब हमने मैच करना है कि जो हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है और प्रोडक्शन जहाँ पे इक्वल हो जाता है, तो हमें उस टॉय की प्रोडक्शन और नहीं करनी है, क्योंकि हमें ज़रूरत भी उतनी है और उतने ही हम टॉयज़ जो हैं वो प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो वहाँ पे हमने अपने प्रोसेस को स्टॉप करना है। तो उस केस में मैं यहाँ पे सबसे पहले ट्रू एंड फॉल्स फंक्शन की हेल्प से आपको बताऊँगी कि कैसे आप उसको देखेंगे। मैंने लिखा इक्वल टू, जो हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है अगर वो प्रोडक्शन के इक्वल हो जाती है तो उस केस में हमारा ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अगर दोनों वैल्यूज़ मैच करेंगी, मतलब मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो मेरे पास ट्रू वैल्यू आएगी। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, कंडीशन सही नहीं होगी, तो मेरे पास वैल्यू आएगी फॉल्स। तो अब मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए वैल्यू क्या आ गई है, फॉल्स। फॉल्स का भी यहाँ पे मतलब क्या है कि जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, वो कंडीशन जो लिखी थी वो सेटिस्फाई नहीं हुई। जो मेरी रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी वो प्रोडक्शन के इक्वल नहीं है। इसको हम ड्रैग करेंगे और बाकी सेल्स में भी चेक करते हैं। तो देखें यहाँ पे मुझे ट्रू वैल्यू मिल रही है, क्योंकि मेरी रिक्वायर्ड क्वांटिटी और प्रोडक्शन की वैल्यू यहाँ पे हो चुकी है इक्वल। तो सिमिलरली ब्लैक टॉयज़ के लिए भी ये वैल्यू ट्रू है और ऑरेंज टॉयज़ के लिए भी ये वैल्यू क्या है, ट्रू। तो इससे मुझे अब क्या एनालिसिस हुआ, जहाँ पे मेरी वैल्यू ट्रू है इसका मतलब मेरी रिक्वायर्ड क्वांटिटी और प्रोडक्शन की वैल्यू इक्वल हो गई है। अब मुझे उन कलर के टॉयज़ की प्रोडक्शन को करना है स्टॉप। तो ये चीज़ आप फ़िल्टर के साथ भी देख सकते हैं। अगर आपके पास डेटा बहुत सारा है तो मैं रिज़ल्ट पे फ़िल्टर अप्लाई करूँगी। तो अब मैंने ट्रू वैल्यू के लिए चेक करना है और इसको करूँगी ओके। तो मतलब ब्लू, ब्लैक एंड ऑरेंज 3 ऐसे कलर के टॉयज़ हैं जिनकी अब प्रोडक्शन हमने स्टॉप करनी है। तो इस तरह के एनालिसिस अगर आपने अपने डेटा के ऊपर करने हैं तो आप ट्रू फॉल्स की हेल्प से कर सकते हैं। अब ये तो है सिंपल, आपने ट्रू एंड फॉल्स एक इक्वेशन दी, एक कंडीशन आपने दी, वो अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो ट्रू आ जाएगा, नहीं होती है तो फॉल्स आ जाएगा। अब मैं आपको करके दिखाऊंगी, हम यही सिनेरियो डिस्कस करेंगे, बट अब हम इसको कंबाइन करेंगे दूसरे लॉजिकल फंक्शन जो कि है इफ़। तो मैंने लिखा इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर मेरे प्रोडक्शन की वैल्यू इक्वल हो जाती है रिक्वायर्ड क्वांटिटी के साथ, तो मेरा रिटर्न हो जाए ट्रू, अदरवाइज मेरा रिटर्न हो जाए फॉल्स। तो देखिए यहाँ पे फॉल्स आ चुका है, यहाँ पे मैं ट्रू तो फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे, बाकी सेल्स पे अप्लाई करके देखेंगे। तो देखिए ब्लू, ब्लैक एंड ऑरेंज के लिए हमारी वैल्यू ट्रू आ गई है। तो इस तरह से ये बेसिक फंक्शंस जो हैं वो आप अकेले भी यूज़ कर सकते हैं या फिर
दूसरे लॉजिकल फंक्शन के कॉम्बिनेशन के साथ भी इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉजिकल फंक्शन की तरफ, जो कि है नॉट। नॉट एक ऐसा लॉजिकल फंक्शन है जिसमें अगर आपका रिजल्ट ट्रू आ जाता है वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स आ जाता है तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस लॉजिकल फॉर्मूला की हेल्प से भी आप अपने डेटा के ऊपर कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि मैं आपको करके दिखाऊंगी। और नॉट को भी आप अकेला भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप बाकी लॉजिकल ऑपरेटर के साथ भी इसके कॉम्बिनेशन को अपने डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको सिंपल करके दिखाती हूँ कि कैसे आप नॉट को यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इन कलर के मेरे पास टॉयज़ है। अब मैं चाहती हूँ कि ब्लैक कलर के जो टॉयज़ हैं वो मैंने प्रोड्यूस नहीं करने, मुझे नहीं चाहिए ब्लैक कलर के टॉयज़, बच्चों को नहीं अच्छे लगते। तो मैं ये किसके साथ चेक करूँगी, यूजिंग नॉट फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू नॉट इस सेल की वैल्यू अगर हो जाती है ब्लैक के इक्वल, तो देखिए क्या होगा, मुझे यहाँ पे मिला ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है कि इस सेल की वैल्यू ब्लैक नहीं है। तो जहाँ पे सेल की वैल्यू ब्लैक होगी वहाँ पे मुझे रिज़ल्ट मिलेगा फॉल्स। तो देखिए यहाँ पे मुझे रिज़ल्ट मिला फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे जो टॉय कलर है वो क्या है, ब्लैक। तो नॉट में जो आप कंडीशन दे रहे हैं अगर वो सेटिस्फाई होती है, तो देखिए ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा। मैंने लिखा D9 इक्वल टू ब्लैक। अगर D9 की वैल्यू ब्लैक है, अगर ये येस है, तो हमें क्या रिटर्न हो, उसका नॉट मतलब फॉल्स रिटर्न हो। और अगर D9 की वैल्यू ब्लैक नहीं है तो उस केस में हमारा ट्रू रिटर्न होता है, क्योंकि ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स और उसका नॉट करेंगे तो वो ट्रू होगा। तो यहाँ से डेटा से मुझे पता चल गया, यहाँ पे फॉल्स आ गया कि मुझे इस कलर के ये वाली जो टॉयज़ हैं वो प्रोड्यूस नहीं करने हैं। और इसको इलाबोरेट करते हैं। मैंने एक क्राइटेरिया फिक्स कर लिया है कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ रेड और ब्लू कलर के टॉयज़ चाहिए, ना मुझे ग्रीन कलर के टॉयज़ चाहिए, ना ब्लैक के, ना पिंक, ना ऑरेंज, सिर्फ रेड एंड ब्लू। तो ये मैं यूज़ करूँगी इसमें नॉट और एंड इफ़, तीन फंक्शंस के साथ मैं इसको आपको करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट नॉट फंक्शन। नॉट में मैं कंडीशन लगाऊंगी और में मैंने चेक किया क्या इस सेल की वैल्यू इक्वल टू है रेड, या फिर हमारे पास दूसरी ऑप्शन क्या है, इस सेल की वैल्यू इक्वल टू है ब्लू। तो दो कंडीशंस मैंने अप्लाई कर दी, या रेड या फिर ब्लू कलर के मुझे टॉयज़ चाहिए। और आपको ऑपरेटर पता है, और जो फंक्शन है ये क्या है, ट्रू रिटर्न करता है अगर एक भी आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो हम यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे और को भी, नॉट को भी। अगर ये कंडीशन मेट नहीं होती है हम लिखेंगे सपोज नॉट रिक्वायर्ड, अदरवाइज मैं लिखूंगी रिक्वायर्ड कि मुझे वो टॉयज़ चाहिए, और मैं ब्रैकेट को करूँगी क्लोज, एंटर। तो देखिए मुझे रेड और ब्लू कलर के टॉयज़ चाहिए थे, तो यहाँ पे आ चुका है रिक्वायर्ड। इसको ड्रैग करेंगे फॉर्मूला को, देखिए। तो फॉर्मूला को समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे सिर्फ रेड और ब्लू कलर के टॉयज़ चाहिए, तो सिर्फ रेड और ब्लू कलर, तो दो कंडीशंस हैं, या रेड या ब्लू। अगर इनमें से एक भी चीज़ आती है, D6 की वैल्यू या रेड आ जाती है ब्लू, ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू का ऑपोजिट क्या है, यहाँ पे नॉट हो जाएगा, मतलब फॉल्स। फॉल्स के केस में हमारा क्या डिस्प्ले होगा, रिक्वायर्ड, और ट्रू के केस में हमारा क्या डिस्प्ले होगा, नॉट रिक्वायर्ड। और इफ़ में हमने ये सारा जो है अपना कंडीशन को टेस्ट किया है।
तो जैसे ही अगर कहीं पे सेल की वैल्यू रेड या फिर ब्लू होती है तो मतलब आपका और क्या रिटर्न करेगा, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू नॉट ट्रू उसको कर देगा फॉल्स, नॉट को। जैसे ही नॉट ने इसको फॉल्स किया तो हमने फॉल्स के लिए स्टेटमेंट की क्या दी है, रिक्वायर्ड। तो मेरा यहाँ पे क्या लिखा गया, रिक्वायर्ड। तो सिमिलरली नॉट रिक्वायर्ड के लिए हमारा ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट यहाँ पे हो गई है। यहाँ पे ना ही रेड कलर मिला उसको, ना ही ब्लू मिला, सपोज ग्रीन कलर मिल गया, तो और ने क्या रिटर्न किया, फॉल्स वैल्यू। ये फॉल्स वैल्यू नॉट के पास गई, नॉट ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ट्रू वैल्यू में, और ट्रू के लिए हमें क्या डिस्प्ले हुआ, नॉट रिक्वायर्ड। तो इस तरह से अगर आप कुछ अपने डेटा पे एनालिसिस कर सकते हैं तो बड़ा ईजिली ट्रू, फॉल्स एंड नॉट जो आपके बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस हैं उनकी हेल्प से या फिर बाकी लॉजिकल ऑपरेशंस की हेल्प से आप अपने डेटा के ऊपर कोई भी टेस्टिंग जो है या फिर एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये ट्यूटोरियल अगर आपको समझ में आया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।